everyone, this is lecture number 12 of some basic concepts of chemistry. और अभी तक some basic concepts of chemistry में छोटी छोटी चीजों पे हमने ध्यान दिया है। मेनली ये सारी ऐसी बातें ही हैं जो कि फाउंडेशन या बिल्डिंग ब्लॉक्स है, बट बिलीव मी केमिस्ट्री एज अ सब्जेक्ट में बहुत सारे, क्योंकि लोगों को सब्जेक्ट अच्छा नहीं लगता, पसंद नहीं आता, और तो ज्यादा इस पे ध्यान भी नहीं देते। भाई लोग कोर सब्जेक्ट्स हैं उन पे ध्यान देते हैं। अगर आप जेई की तैयारी कर रहे हैं तो आप इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स, आपको मैथमेटिक्स लगते हैं, आप उसको पढ़ते हैं। फिजिक्स बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट लगता है, आप उसको पढ़ते हैं। केमिस्ट्री पे ध्यान नहीं देते। अगर नेचुरल सी बात है, आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बायोलॉजी तो एक कोर सब्जेक्ट रह जाता है 50%, प्लस फिजिक्स का फोबिया रहता है तो फिजिक्स पे ध्यान देते हैं। उधर भी लोग केमिस्ट्री को कम ध्यान देते हैं। तो हमारा यहाँ एज अ टीचर यही एंडेवर रहता है कि सब्जेक्ट को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाए, अच्छा बनाए, ताकि स्टूडेंट खुद ही सब्जेक्ट में इंटरेस्ट जनरेट होगा और वो सब्जेक्ट को थोड़ा पढ़ाई करना शुरू करेंगे, थोड़ा ध्यान देंगे, ऑटोमेटिकली फिर उनके मार्क्स आएंगे। केमिस्ट्री इज अ वेरी स्कोरिंग सब्जेक्ट। इंटरेस्टिंग हो सकता है आपको उतना नहीं लगे, बट मेरी कोशिश रहती है इंटरेस्टिंग बनाने की। और जब फिर मार्क्स अच्छे आने लग जाते हैं तो एक थोड़ा सा मतलब एक इंक्लिनेशन बढ़ जाता है सब्जेक्ट की तरफ, और फिर आप उसमें बेटर परफॉर्म करने लग जाते हैं। वही हमारा यहाँ पर एज अ टीचर रोल है कि सब्जेक्ट को इंटरेस्टिंग बनाए आपके लिए, आपको आसानी समझ में आए, आपकी फाउंडेशन स्ट्रांग हो। तो उन्हीं फाउंडेशन के लिए मैंने कई बार पहले भी ये बात बोला, एक वीडियो में भी मैं बनाऊंगा कि जो 2023 में जो स्टूडेंट्स मेनली आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो वो कैसे प्रोसीड करें, कैसे स्पेशली इस लॉकडाउन के टाइम में, या लॉकडाउन स्ट्रिक्ट सेंस में तो नहीं, ठीक है, होपफुली केसेस कम हो रहे हैं तो धीरे धीरे इम्प्रूव होगी सिचुएशन, बट घर में बैठ के जो तैयारी कर रहे हैं आने वाले 1-1.5 महीने तक के लिए, वैसे हम उम्मीद कर सकते हैं कि शायद समवेयर इन जुलाई विल मीट इन द फिजिकल क्लासरूम। जुलाई में काफी उम्मीद है कि हम लोग आमने सामने बैठ के पढ़ रहे होंगे, बट जब तक के भी नहीं है, एक एक मिनट कीमती है हमारे लिए, हम उसको कैसे सही वे में यूटिलाइज करें। I'll be making a video on that also, but जनरल बात तब भी मैं आपसे ये बोल सकता हूँ कि सही अप्रोच के साथ में, प्रॉपर मेंटरशिप के साथ में आप अगर तैयारी करेंगे तो रिजल्ट्स आपको अच्छे मिलेंगे। व्हाट आई मीन टू से प्रॉपर मेंटरशिप इज कि मैं जानता हूं कि जब मैं क्लास 11th में आया था, विद ऑल द ऑनेस्ट फीलिंग्स आई हैड, बट मैंने कई सारी गलतियां, कई सारी मिस्टेक्स न जानने की वजह से, चीजों को न समझने की वजह से करी थी। तो मैं नहीं चाहूंगा कि वही मिस्टेक्स कोई न्यूबी स्टूडेंट अब दोबारा से करे। मतलब हम ये चाहेंगे कि एटलीस्ट हम अपने एक्सपीरियंस एज अ टीचर, एज अ पर्सन हु हैज हिमसेल्फ प्रिपेयर्ड फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एंड क्वालिफाइड द एग्जाम, वो आपके साथ में शेयर करें कि भाई वो मिस्टेक आप नहीं करें। आप जो है वो उससे मतलब कि दूसरों की गलतियों से सीखेंगे। जो हमारी गलती थी वो हम आपके साथ में शेयर करें, आप अपना एक्सपीरियंस आपके साथ में गाइड करें, तो आप ज्यादा बेटर और चैनलाइज्ड वे में प्रिपरेशन कर सकें और आपको फायदा हो। क्योंकि टाइम सब एक लिमिटेड है, टाइम एक लिमिटेड क्वांटिटी है, सबके पास उतना ही टाइम है। तो उसको कैसे प्रोडक्टिवली हम यूटिलाइज करें ताकि हमारी परफॉर्मेंस अच्छी रह सके और हम जो है स्ट्रेस फ्री इन्वायरमेंट में पढ़ाई कर सकें। तो विद दिस नोट वी स्टार्ट आवर डिस्कशन। मैं यहाँ पर अभी रादर देन गोइंग अहेड, हमने कंसंट्रेशन टर्म पढ़े। We started with the very basics, laws of chemical combination, various laws, छोटे छोटे laws थे वो हमने पढ़े। उसके बाद में फिर जो है वो हमने आइडियल गैस इक्वेशन, ऑल्दो वो एग्जैक्टली यहाँ पे नहीं दे रखा है, बट सारे लॉस को समझने के लिए आइडियल गैस इक्वेशन की जरूरत थी, हमने उसको इनकॉर्पोरेट किया। फिर ये काम करने के बाद में हम मोल कंसेप्ट, इसके बाद में हम मोल कंसेप्ट में कि व्हाट एग्जैक्टली इज अ मोल, मोल क्या है, मोल की जरूरत क्यों पड़ी, इन सारी चीजों के बारे में हमने देखा। फिर हमने एवरेज मॉलिक्यूलर मास के कंसेप्ट को देखा, मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ मिक्सचर क्या होता है इसको देखा। और फिर पिछली 2 क्लासेस में हम कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में हमने डिस्कस किया था। इससे पहले भी हमारी 1-2 क्लासेस हो चुकी हैं which were completely dedicated to problem solving, जिसमें हमने जो डीपीपीज आपको मिलती रह रही है, ऑल्दो वो डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम है, बट डेली देते तो हम 6-8-10 सवाल देते, मैं 1-1, 2-2, 3-3 दिन के गैप पे देता हूँ और इकट्ठे 1-2 डीपीपीज दे देता हूँ। जैसे हमारी 10 क्लासेस हुई हैं तो 5 डीपीपीज आपको मिली हुई हैं। जैसे जैसे क्लास की फ्रीक्वेंसी अगर बढ़ेगी
तो अब तो खैर ऑप्टिमाइज हो गई है, 2 क्लासेस पर डे ठीक है, और आपको डीपीपी मिलती रहेगी। 5 जैसे ही लोग कर लेंगे तो यू कैन एक्सपेक्ट विद इन अ डे और 2 कि आपको 1-2 और डीपीपीज मिल जाएंगी। उनको अगर आप करते रहेंगे और जब चैप्टर फिनिश होगा तो एक अगेन अ क्लस्टर ऑफ क्वेश्चंस यू विल गेट अगेन, अगर वो आप कर लेंगे तो रेस्ट एश्योर के आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी अच्छा कर कर आएंगे, स्कूल एग्जामिनेशन में भी अच्छा कर कर आएंगे। तो दोनों जगह आपको सक्सेस मिलना, श्योरिटी से इन सेंस ये तो एक बहुत ही जो है वो ओवर कॉन्फिडेंट वाला वर्ड हो जाएगा कि 100% काम बन जाएगा, बट हाँ सटल वे में मैं बोल सकता हूँ कि 100% काम बन जाएगा। ओवर कॉन्फिडेंट तो नहीं है, मगर ये एक्सपीरियंस के बेसिस पे बोल रहे हैं कि जिन जिन ने भी जो बताया है और जो किया है उनको सक्सेस मिली भी है। तो योर केस इज नो डिफरेंट, यू पीपल आर ब्राइट, हार्ड वर्किंग, कमिटेड। अगर आप ऐसा काम कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस हाँ, जैसे कि हर सक्सेस में कुछ फेलियर चीजें हो सकती हैं, तो यहाँ पर भी हो सकती है कि बहुत सारे बच्चे ऑफ ट्रैक जा सकते हैं, बहुत सारे बच्चे बहुत जल्दी सैचुरेट हो सकते हैं। इट हैपेंस मेनी अ टाइम विद अस कि हमने मान लीजिए मोबाइल फोन उठाया, लैपटॉप उठाया, अपनी टैबलेट उठाई कि चलो एक वीडियो देखेंगे सर का, आपके चलो ये कंसेप्ट क्लियर करेंगे, बट पता चला कि कुछ और ही खोल के बैठ गए, कुछ और ही देखने लग गए, अपना टाइम कहीं और इंस्टा, फेसबुक, यूट्यूब इधर उधर अपना वेस्ट कर दिया, पता ही नहीं चला कैसे समय हमने अपना वेस्ट कर दिया व्हाट्सएप पे चैट करने में। उस काम से प्लीज आपको बचना है। टाइम बहुत प्रीशियस है, क्योंकि ये मैं ऐसी बात बोल रहा हूँ कि जब मैं अपने आप ये सब मैं आपको बोल रहा हूँ, बट इट इज इजियर सेड देन डन। जब मुझे मालूम है कि कई बार हम अपने जो दिन के ऑब्जेक्टिव है कि अच्छा ये क्लास लेनी है, इसके बाद में ये वाला काम करना है, उसके बाद में जो है वो डाउट्स बताने, उसके बाद में कुछ घर का काम करना है, उसके बाद में ये वाला काम करना है, उसके बाद में ये बुक है यहाँ से राइट अप तैयार करना है। जब मुझको मालूम है कि कई बार मैं फॉल्टर कर जाता हूँ, किस वजह से, इसकी वजह से कि हम अच्छा कुछ और काम करना कुछ और था, करने लग जा रहे हैं कुछ और। तो जब हमें मालूम है कि हम इतने बड़े होके, लेकिन आपसे एज में बहुत ज्यादा बड़े होके जब मैं अगर फॉल्टर कर सकता हूं, तो आप तो अभी बच्चे हैं, आप तो काफी छोटे हैं, तो आपसे भी वो गलतियां कमिट हो सकती हैं। तो मैं इसीलिए आपको जो है वो जस्ट बताना चाहूंगा कि इस टाइप की मिस्टेक से बचना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसे हम इस टाइप की गलतियों से बच सकते हैं कि अगर हम थोड़ा सा स्टेडफास्ट रहें, थोड़ा सा समझे जाने कि भाई कंट्रोल में रह के चीजें करनी है। मोबाइल हमारा स्लेव है, हम मास्टर हैं। कहीं ऐसा ना हो जाए कि मोबाइल मास्टर बन जाए और हम स्लेव बन जाए। तो इंटरनेट का मेजर्ड यूज बहुत ज्यादा जरूरी है सभी के लिए। ऐसे भी स्टूडेंट देखे में जो दोज हु आर वेरी शार्प, वेरी इंटेलिजेंट, वेरी कमिटेड इन क्लास 10, समहाउ उनकी परफॉर्मेंस स्लिप होती हुई चली गई, धीरे 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 स्लिप होती हुई चली गई। आई हैव सीन दिस अर्लियर व्हेन आई वाज इन ग्रेटर नोएडा। देन उसके बाद जब मैं अलीगढ़ आ गया, बंसल क्लासेस में पढ़ा रहा था, वहां पे भी बहुत सारे बच्चों के साथ में इंटरेक्शन रहा, बहुत अच्छे अच्छे बच्चे थे, और वो बहुत अच्छा भी कर सकते थे, बहुत अच्छा 10th क्लास तक बहुत अच्छा भी किया, 11th क्लास की शुरुआत में भी बहुत अच्छा किया। फिर क्या हुआ, देन इंटरनेट हैपेंड, और इंटरनेट ने, मोबाइल फोन के यूजेज ने टाइम वेस्ट करने की आदत ऐसी पड़ी कि वो फिर जो है वो अकेडमिकली उनकी परफॉर्मेंस, ग्रेजुअल डिक्लाइन इज ऑलवेज ग्रेजुअल, रातों रात नहीं होता डिक्लाइन, धीरे धीरे आपकी परफॉर्मेंस नीचे जाएगी, आपका पढ़ाई करने का मन कम करने लगेगा, आपका टाइम वेस्ट होने लगेगा, मगर आपको पता ही नहीं चलेगा आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं। टाइम वेस्ट होने लग जाएगा, पढ़ाई करने का मन कम करने लगेगा, इन सारी चीजों से आपका ग्रेजुअल डिक्लाइन आएगा। फिर 1-2 महीने, 3 महीने, 4 महीने में आप देखेंगे अरे इतना डिक्लाइन आ गया कि अब तो कुछ हो ही नहीं सकता। फिर आप गिव अप करने लग जाएंगे, आपका बिल्कुल मन उचाट सा होने लग जाएगा पढ़ाई से, और वो 11th क्लास ऐसे ही वेस्ट हो जाएगी। तो इस काम से बचना बहुत जरूरी है। अभी तो ऑफिशियली किसी की 11th क्लास स्टार्ट नहीं हुई, इसलिए मैं स्कूल का पूछता रहता हूँ, 10th का रिजल्ट आएगा, ऑफिशियली 11th में एडमिशन मिलेगा, जाएंगे। वो जब भी जाएंगे वो कोई एक अलग सी चीज है, मगर इस चीज को लेके ध्यान रहना है कि द रोड इज स्लिपरी अहेड। आगे बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आप इधर उधर गलत चीजों में, गलत बात में, टाइम वेस्ट करने वाली चीज में आप स्लिप कर सकते हैं, जो कि इनिशियली बहुत एल्यूरिंग लगेगी,
बट अल्टीमेटली वो बहुत ज्यादा सिनिस्टर होगी, बहुत नुकसानदेह होगी एज फार एज अवर प्रिपरेशन फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम इज कंसर्न। क्योंकि अभी आपकी एडोलसेंट एज में, एडोलसेंट इन सेंस कि अगर आपको अभी कोई देखेगा तो ये भी नहीं कहेगा कि बिल्कुल छोटे बच्चे, और ये भी नहीं कहेगा कि ग्रोन अप एडल्ट्स हैं। अभी ये बीच वाली एज है, तो यानी आप मेच्योरिटी की तरफ बढ़ रहे हैं। अभी आपसे जस्ट चाइल्डहुड क्रॉस किया है, बच्चों की कैटेगरी में ही आएंगे। 2 साल बाद आप थोड़े से बड़ों की कैटेगरी में आने लग जाएंगे। तो अभी आपका ट्रांजिशन फेज चल रहा है एंड ट्रांजिशन फेज इज ऑलवेज डेंजरस, ट्रांजिशन फेज इज ऑलवेज टॉपसी टर्वी। तो उस जो जिस फेज से आप गुजर रहे हैं, आपको खुद भी बहुत ज्यादा यहाँ पर मैं कहूंगा फोकस्ड रहना है कि जब हम इस ट्रांजिशन, जब हमारा खत्म हो, हम सही जगह पहुंचे, गलत जगह नहीं पहुंच जाए। ये छोटी छोटी बातें, इससे रिलेटेड और भी बातें करनी है, बट उसके लिए मैं एक अलग से प्रॉब्ली सेशन रखेंगे या वीडियो बनाएंगे हम Q&A टाइप का, जिसमें हम और आपको चीजें बता सकें और डिस्कशन हम कर सकें इससे रिलेटेड। अब आइए यहाँ पर हम अपना डिस्कशन आगे बढ़ाते हैं DPP से रिलेटेड। मैं जो है वो जस्ट मिनट, मैंने पहले DPP में खोल ले रहा हूँ। आई हैव स्टार्टेड विद DPP नंबर 3, क्योंकि एवरेज मॉलिक्यूलर मास के हमने क्वेश्चन वगैरह उसी में दिए हुए थे। तो DPP 3 जो है वो मैंने आपके ओपन कर ली है। अब मैं स्क्रीन शेयरिंग ऑन कर रहा हूँ। बताइए भाई, स्क्रीन दिख रहा है अब आप लोगों को? अब स्क्रीन दिख रहा है हमारा? Yes, sir. तो मैं डेलिबरेटली अभी फोकस कर रहा हूँ DPP नंबर 3 पर। एवरीवन कैन हैव अ लुक एट माय स्क्रीन नाउ? यस सर। ग्रेट। तो अभी जो है वो क्या कहते हैं, हम DPP 3 पर फोकस कर रहे हैं। पहले हम यहाँ DPP 3 देखेंगे। DPP 3 देखने के बाद में जो क्वेश्चंस डाउट्स होंगे उनको डिस्कस करेंगे। डिस्कशन के बाद में तब हम अपने आगे की पढ़ाई कंटिन्यू रखेंगे। तो ये काम हम हर बार हफ्ते में एक बार करते ही हैं, जब प्रॉब्लम्स को हम स्पेशली प्रॉब्लम डिस्कशन के लिए टाइम डिवोट करते हैं। तो इट इज वन ऑफ दोज डेज। तो बताइए भाई, DPP 3 में कोई क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम जो नहीं हुए हुए हो बताएं प्लीज। क्वेश्चन नंबर बताइए। 4th। 1 से लेके 5 तक में कोई प्रॉब्लम है जो नहीं हुई हो? यस सर 4th। चलिए 4। ओके, सो लेट अस डिस्कस प्रॉब्लम नंबर 4। लेट अस डिस्कस प्रॉब्लम नंबर 4। प्रॉब्लम नंबर 4 को डिस्कस करते हैं। चलिए, क्या है भाई प्रॉब्लम नंबर 4? क्या है? पढ़िए क्वेश्चन 4 पढ़िए, क्या क्वेश्चन है? बताइए बताइए, पढ़िए भूमिका। The density of water is इज क्या? 1 ग्राम पर ml। डेंसिटी है पानी की 1 ग्राम पर ml, राइट? द डेंसिटी Yes, ऑफ sir. वाटर इज 1 ग्राम पर ml। ठीक। अब हमसे क्या पूछा है? फिर इन्होंने क्या पूछा है? what is the volume occupied by 1 molecule of water? हाँ, तो अब देखिए, क्या मैं ये बोल सकता हूं कि 1 ग्राम वाटर 1 ml वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहे हैं, ऑक्यूपाइज 1 ml ऑफ वॉल्यूम। ये बोल सकता हूँ क्योंकि 1 ग्राम पर ml डेंसिटी है ना। हम ये बोल सकते हैं कि एक ग्राम पानी इट ऑक्यूपाइज अ वॉल्यूम ऑफ 1 ml। क्या मैं ये बोल सकता हूँ? बताइए। Yes, sir. ठीक। अब 1 ग्राम में भूमिका बताइए, 1 ग्राम में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे? 1/18 इंटू Na। ये चीज समझ में आ रही है? Yes, sir. कैसे, मुझे भी समझा दिए प्लीज, एक्सप्लेन। सर उसका Na का इंटू कर देंगे ना।
हाँ, पहले देखिए मोल निकाले आपने, गिवन मास अपॉन ग्राम मॉलिक्यूलर मास से सबसे पहले मोल्स निकाले, तो 1/18 मोल्स है, और उसको Na से मल्टीप्लाई कर दिया तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गए निकल के। बात समझ में आई? यस सर। तो अब यानी अब मैं ये बोल सकता हूं कि इतने मॉलिक्यूल्स ये कितनी वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहे हैं? ऑक्यूपाई द वॉल्यूम। अब चाहे तो उसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, 6 Na को मैंने वैल्यू में भी लिख लिया, 6.022 इंटू 10 की पावर 23। तो इतने मॉलिक्यूल्स जो है वो क्या वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहे हैं? 1 मिलीलीटर की। बात समझ में आ रही है? यस सर। तो फिर अब एक मॉलिक्यूल कितनी वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा? ये तो इतने सारे मॉलिक्यूल्स हैं, अब आप इसको डिवीजन करेंगे तो आपका आंसर आएगा। तो एक मॉलिक्यूल फिर कितनी वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा? एक मॉलिक्यूल कितनी वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा? 18 डिवाइडेड बाई 6.022 इंटू 10 की पावर 23 ml। अब ये डिवीजन हमको करना बाकी रह गया। अगर मिलीलीटर में ही हमारा आंसर है तो ये डिवीजन जो है वो हमको करना बाकी रह गया है। हाँ, अब ये देखेंगे जब आप ये डिवीजन करेंगे तो रफली आ जाएगा 2.98 इंटू 10 की पावर -23 ml। एक मॉलिक्यूल इतनी वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा। ठीक, एक मॉलिक्यूल इतनी वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा। जी बताइए। सर ये तो ऑप्शन ही नहीं है। हाँ, हाँ, अब सर। देखते हैं कि भाई ये तो कहीं जो है वो हमारे सवाल का ऑप्शन ही नहीं है। तो लेट मी चेक विद द रिसोर्स। ये तो हमारे सवाल का भाई लोगों का कहना सही है कि भाई ये तो ऑप्शन ही नहीं है, ये तो ऑप्शन में होना चाहिए डेफिनेटली। ये जो है वो क्या कहते हैं कि हमारे ऑप्शन में होना चाहिए। नहीं, ये यहां पर देखिए इन्होंने ऑप्शंस गलत दे दिए हैं। 1.44 इंटू 10 की पावर -23 है। ऑप्शन बी होगा 1 ml, ऑप्शन सी है 18 ml, और ऑप्शन डी है 2.88 इंटू 10 की पावर -23 ml। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ये ऑप्शन डी। ऑप्शन देने में गड़बड़ी हुई हुई है, यहाँ पे कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक है, टाइपोग्राफिकल एरर। तो यही आंसर है इसका, 2.98 या 2.9 इंटू 10 की पावर -23। वो 2.88 रफली हो जाएगा 2.9 इंटू 10 की पावर -23 ml। ये ऑप्शंस नहीं है, दीज ऑप्शंस नीड टू बी चेंज, आई विल गेट देम चेंज। ये 2.88 इंटू 10 की पावर -23 समझ में आया भाई, या 2.9 इंटू 10 की पावर -23? हाँ भाई, भूमिका समझ में आया? यस सर। चलिए, बाकी लोगों के आया समझ में? यस सर। यस सर। हाँ, अनुश्री आपको कुछ अभी समझ में नहीं आ रहा होगा, बट डोंट वरी, इट विल टेक यू अराउंड अ वीक टू गेट एक्लेमेटाइज। एक हफ्ता लग जाएगा, एक हफ्ते में यू विल बी एट पार। ठीक है? ओके सर। चलिए, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 था। इसमें एक टाइपोग्राफिकल एरर भी था ऑब्वियसली, और जो कि रेक्टिफाई कर दिया जाएगा। और बताइए भाई, और बताइए प्लीज। 7 से पहले क्वेश्चन नंबर 7 से पहले कोई? सर एक बार 6 वाला भी समझा दीजिए। 6th वाला भी? चलिए चलिए ठीक है, 6th भी देख लेंगे।
चलिए 7 पहले 7 डिस्कस करते हैं, फिर 6 डिस्कस कर लेंगे. फर्स्ट डिस्कस 7, देन विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 6. हाँ भाई दृश्या, प्लीज रीड आउट द क्वेश्चन. आई एम टेकिंग इट डाउन हियर. प्लीज रीड आउट द क्वेश्चन. Density of dry air containing only nitrogen and oxygen is 1.15 gram per liter at 740 mm of Hg, the mercury, and 300 Kelvin. What is percent composition of nitrogen by mass in the air? फाइन, ग्रेट. अब देखिए मैम, इन्होंने एयर की डेंसिटी दी हुई है. एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, सो दे हैव प्रोवाइडेड मी डेंसिटी ऑफ मिक्सचर. ठीक है मैम, इन्होंने मुझे क्या प्रोवाइड कर दिया है? डेंसिटी ऑफ मिक्सचर. ठीक. अब मैं यहाँ पर हमने देखिए काफी मैच्योरिटी हमने अपने स्टूडेंट्स के अंदर लाने की कोशिश करी है. जो कोई एवरेज स्टूडेंट, एवरेज से आई मीन टू से नॉट इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी एवरेज है, बट कोई अगर नॉर्मल स्टूडेंट जो बात से 4th चैप्टर में पढ़ेगा, हमने कोशिश करी है कि स्टूडेंट को एक्सपोजर दें और वो बात यहीं पर बताने की कोशिश करें. मैम क्या आपको ध्यान है कि हमने एक डेंसिटी के लिए आइडियल गैस इक्वेशन यूज करके ऐसा फॉर्मूला बताया था? Yes, sir. इसको डिराइव भी कराया था मैम, हवा में नहीं कराया था. इसको डिराइव भी कराया था कि पीवी किसके बराबर है? एनआरटी. तो लिटरली वहां से डिराइव कराया था कि डेंसिटी किसके बराबर है? पीएम अपॉन आरटी. कुछ याद आया मैम? हाँ सर, याद आ गया. अब देखिए, अगर ये डेंसिटी ऑफ मिक्सचर, इट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन. डेंसिटी ऑफ मिक्सचर कैन बी रिटन एज प्रेशर मॉलिक्यूलर मास ऑफ मिक्सचर अपॉन आर इंटू टी. ठीक है. Yes, sir. अब मैम डेंसिटी कितनी दे रखी है बताइए? डेंसिटी कितनी दे रखी है? Sir, 1.15 grams per liter. हाँ, वेरी गुड. 1.15 ग्राम्स पर लीटर. प्रेशर कितना दे रखा है मैम? Sir, 180 mm. नहीं 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 नहीं. प्रेशर कितना दे रखा है मैम? 740 mm. और 180 m किसके बराबर होता है मैम? कॉपी देखिए अपनी, प्लीज चेक योर नोटबुक. Oh, okay, sir. Sir, I got it. ओ, यही तो हुआ था पिछले संडे. सावधानी हटी दुर्घटना घटी, यही तो पिछले संडे हो गया था. Yes, sir. जी मैम बताइए. So actually, it's confusion. तो अब बताइए प्रेशर एटीएम में कितना हो जाएगा? 740 upon 760. यानी 74 अपॉन 76 या फिर 37 अपॉन 38 एटीएम. ये बात समझ में आ रही है? Yes, sir, आ गई. कि एमएमएचजी को हमने इसमें कन्वर्ट कर लिया. तो अब ये देखिए, मुझे डेंसिटी पता है. प्रेशर कितना हो गया? 37 अपॉन 38 एटीएम. अभी भी ये टफ क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन नहीं है. अभी भी बहुत कुछ है, टफ सवाल है. आई वुड रेट इट एज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन. मैम आर की वैल्यू भी लिखवाई हुई है आपको, बताइए कॉपी में देख के, अगर याद हो. 0.0821. 0.0821 यूनिट के साथ बताइए मैम. 8 ATM into liters upon Kelvin into. मोल इंटू केल्विन. टेम्परेचर कितना है मैम बताइए? Temperature is 300 Kelvin. 300 केल्विन. तो अब ये इतनी मेहनत करने के बाद में देखिए यूनिट्स भी एक दूसरे से कैंसिल आउट हो रही है. ठीक, ये इस एटीएम से ये एटीएम चला जाएगा, इस लीटर से ये लीटर चला जाएगा, इस केल्विन से ये केल्विन चला जाएगा. ठीक, बस ग्राम पर मोल बचेगा. अब हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं. देखिए 1.15 इंटू ये 2 0 इधर मल्टीप्लाई होके 8.21 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 37 मल्टीप्लाइड बाई 38 ग्राम पर मोल. ये क्या आ जाएगा मैम?
क्या आ जाएगा, मॉलिक्यूलर मास ऑफ मिक्सचर। अगर किसी को नोट डाउन भी करना है सोल्यूशन तो वो नोट डाउन कर सकता है आराम से। अगर नोट डाउन नहीं करना, आपने किया हुआ है, तो फिर जो है वो क्या कहते हैं कि कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। अब देखिए ये कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन की थोड़ी सी तो जो है वो गंदी कैलकुलेशन है ये, मगर इतनी कैलकुलेशन की आदत डालिए। कैलकुलेटर यूज मत करिए, वरना तो जो है वो अभी से ही कैलकुलेटर की आदत पड़ जाएगी तो फिर बहुत खराब बात होगी। तो अब ये देखिए मॉलिक्यूलर मास जब आप ये निकालेंगे तो मॉलिक्यूलर मास कितना आ जाएगा, ये कैलकुलेशन करेंगे आप तो इतना आ जाएगा 29.1, 29.0। 29.09 यानी 29.1। बताइए आगे बढ़े। यस सर। सर फिफ्थ क्वेश्चन बता दीजिए। ठीक मैम, अभी तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ मिक्सचर है मैम, अभी तो क्वेश्चन कंप्लीट ही नहीं हुआ, अभी तो क्वेश्चन कंप्लीट ही नहीं हुआ मैम। कैसे बता दूं, अभी तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ मिक्सचर निकला हुआ है। अब देखिए मैम, इन्होंने अब क्या पूछा है, व्हाट इज द परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ नाइट्रोजन बाय मास इन एयर, बाय मास इन एयर। तो अब देखिए यहाँ ये हमें मॉलिक्यूलर मास ऑफ मिक्सचर अगर हमको निकला हुआ है, तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ मिक्सचर की डेफिनेशन क्या है बताइए दृश्य, व्हाट डू मीन बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ मिक्सचर। So molecular mass of mixture is mass of nitrogen plus 1 नहीं mole of नहीं, nitrogen. एक बात आपको हमेशा याद रखनी है, मास ऑफ 1 मोल ऑफ Mole of मिक्सचर mixture. इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर मास ऑफ मिक्सचर। ये डेफिनेशन भूलनी नहीं है, ये डेफिनेशन भूलेंगे तो सवाल होने में प्रॉब्लम आए। बात समझ में आई, बताइए। Yes sir. चलिए अब देखिए, मास ऑफ 1 मोल ऑफ मिक्सचर है तो हम मान लेते हैं कि ए मोल्स हमारे पास में किसके हैं, N2 के। तो फिर 1 माइनस ए मोल्स किसके हो जाएंगे, So second substance to 3. सेकंड सब्सटेंस इज O2 भाई, ऑक्सीजन तो होगा मैम। ऑक्सीजन की कितनी कमी है आपको पता नहीं है आजकल, अरे भाई Yes sir, आजकल तो सब लोग पता है. ऑक्सीजन की कितनी मारामारी चल रही है भाई। अब अगर ऑक्सीजन की इंपॉर्टेंस नहीं पता चलेगी तो कब पता चलेगी बताइए। लोग पैसे खरीद खरीद के ऑक्सीजन रख रहे हैं। तो अब ए मोल्स N2 है, टोटल 1 मोल्स हो गए। तो अब वो देखिए वही काम करेंगे, A इंटू 28 प्लस 1 माइनस ए इंटू 32. 32, और वो रफली किसके बराबर हो जाएगा, 29.1. हाँ 29 भी ले सकते हैं, इंडियंस हैं तो जुगाड़ तो लगाएंगे ही। थर्टी टू
माइनस 4a इज इक्वल टू 29, यानी फिर ये कितना आ गया 3 इज इक्वल टू 4a, या a कितना हो गया 0.75। अब ये देखिए ये मोल्स निकल कर आ रहे हैं, ये मोल्स निकल कर आ रहे हैं। मास इन्होंने क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है, बहुत टिपिकल क्वेश्चन बना दिया है। इन्होंने परसेंटेज कॉम्पोजिशन किसके टर्म में पूछी है? मास पर मास। तो यानी पता है ये हमको कैसे करना पड़ेगा, मास ऑफ नाइट्रोजन डिवाइडेड बाय मास ऑफ नाइट्रोजन प्लस मास ऑफ ऑक्सीजन मल्टीप्लाइड बाय 100। ये करना पड़ेगा मैम, ये करना पड़ेगा मास परसेंट निकालने के लिए, ये करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। तो अब आप देखिए समझिए, आपने बड़ी मेहनत से अभी तक वही सवाल चले जा रहा है कि नाइट्रोजन के मोल्स मैम निकाले, कितने मोल्स आए निकल के? तो 0.75, तो अब ऑटोमेटिकली ऑक्सीजन के मोल्स कितने हो जाएंगे मैम? 0.25, 0.25 मोल हो जाएंगे। तो अब नाइट्रोजन के 0.75 मोल है, तो मैम नाइट्रोजन का मास कितना होगा तो मैम? 0.75 into 28, वेरी गुड, वेरी गुड। तो अब ये बताइए भाई ये कितना होगा? $21। कैसे? और ऑक्सीजन का कितना होगा मैम? सर 8, 8। तो अब देखिए, अब अगर हमें मास परसेंट निकालनी होगी तो हम कैसे निकालेंगे? 21 अपॉन 29 into इंटू 100, 100। तो अब भाई देखिए, मेरी मेरी तो मैथ्स वीक है, तो ये क्या होगा? so something around 72.4. 72.4%। तो ऐसा कोई है अपने पास में ऑप्शन है भाई? ऐसा कोई ऑप्शन है? देखिए एक है 78, एक है 85.5, एक है 70.2, और जो है वो एक है 62.75। तो हमारा कितना आ रहा था परसेंटेज बाय मास? 72। 72 के क्लोजेस्ट भाई यही है। वैसे तो एग्जैक्ट आना चाहिए क्योंकि इतनी मेहनत से सब कुछ किया है। अगर देखिए वो मोल 77 पॉइंट परसेंट समथिंग आ रहा है। 75 पॉइंट समथिंग आ रहा है। नो सर 77 पॉइंट समथिंग। ये वाली कैलकुलेशन यस सर। सर 21/29 देखिए। सर एक बार दोबारा कैलकुलेट करते हैं। ये 21/29 78 कैसे जाएगा बताइए? तो सर 72 ही आ रहा है, सही है। 72 आ रहा है ना? Yes, sir, 72 yes. इट इज कमिंग आउट टू बी 72। 78 तो नहीं आ रहा है। यस सर। लेट मी चेक दी आंसर। आंसर इसका आंसर क्या दे रखा है बताइए प्लीज? तो डीपीपी में तो सी दे रखा है। डीपीपी में तो सी दे रखा है, उसी में पूछ रहे, उसी में पूछ रहे, उसी में पूछ रहे। देखिए कहीं हमने जो है वो क्या कहते हैं कि एक्चुअली में बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाता है थोड़े से कैलकुलेशन से भी। तो वो देखिए हमारी यहाँ पर गलती हाईलाइट हो रही है। एग्जैक्ट जो इसकी वैल्यू आ रही थी मैम, वो कितनी आ रही थी जब हमने यहाँ पे निकाली थी? जो आपने फर्स्ट टाइम बताई थी, मैंने उसे 29.1 ले लिया था, फिर बाद में और चेंजेस कर लिए थे। अगर ये आप एग्जैक्ट कैलकुलेशन करेंगे ना तो एग्जैक्ट वैल्यू कितनी आ रही थी? 29.09। 29.09। तो हमारी थोड़ी सी मिस्टेक हमें भारी पड़ गई कई बार जो है वो ऐसा करने में। अब ये देखिए, यहां से देखिए हमारे ए की वैल्यू जो है वो थोड़ी सी ट्रांसफॉर्म होगी और पूरे आंसर को गड़बड़ कर देगी।
ये 29.09 बनेगा तो फिर ये 3 नहीं रहेगा, फिर ये 3 से थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। अब देखिए, और a की वैल्यू भी फिर 0.75 नहीं रहेगी। ये देखिए, हल्के हल्के से चेंजेस आएंगे, वो सब कुछ चेंज कर देंगे। द वैल्यू ऑफ ए एग्जैक्ट ट्रीटमेंट, द वैल्यू ऑफ ए कम्स आउट टू बी 0.7275। तो फिर मैम इसका तो देखिए थोड़ा सा मास भी चेंज हो जाएगा, फिर अब मास भी जो है वो इसका चेंज हो जाएगा, 0.7275 करना पड़ेगा। मास भी देखिए इसका मतलब, क्योंकि एक परसेंटेज कीमती है ना, जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर इसका मास आएगा 20.37 ग्राम्स। इट विल कम आउट टू बी 20.37 ग्राम। और O2 के भी फिर मोल में कुछ बहुत अंतर नहीं है, थोड़ा थोड़ा अंतर है, क्योंकि परसेंटेज में भी थोड़ा थोड़ा अंतर आएगा। फिर जब O2 की आप परसेंटेज देखेंगी तो थोड़ा सा चेंज होगी। मोल्स ऑफ O2, मोल्स ऑफ O2 1 में से आप ये माइनस करेंगे 0.7275, तो मोल्स ऑफ O2 आएंगे निकल के 0.2725। अब इसको जब आप 32 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी जो हम 8 निकाल लेते, वो इस बार आएगा 8.32 ग्राम्स। ये चेंजेस हो गए, स्लाइड चेंजेस बट वेरी कॉन्सिक्वेंशियल टू आवर आंसर। एक मैंने जो है वो मतलब कि आप ये समझ लीजिए कि अप्रोक्सीमेशन ले लिया था और उससे आंसर कितना चेंज हो गया। अब आप करके देखिए, जो 21/29 कर रहे थे, नहीं वो अब हमको ये करना पड़ेगा, जो टोटल मास है, सॉरी 8.72 है, 32 नहीं है, 8.72 है। अब आपको जो मास परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन निकालनी होगी, तो वो यही होगी, मास ऑफ नाइट्रोजन अपॉन मास ऑफ नाइट्रोजन प्लस मास ऑफ ऑक्सीजन, 20.37 डिवाइडेड बाय 20.37 प्लस 8.72। अब ये देखिए, अब कैलकुलेशन करिए भाई, अब होपफुली विल गेट द एग्जैक्ट आंसर दिस टाइम। Yes, sir. 70.02%. So 70.02. 70.02%। तो देखा, कर तो हम पहले भी सही रहे थे, मगर सावधानी हटी दुर्घटना घटी। एक मैंने सोचा कि अरे यार चलो इसको 29.1 ले लेते हैं, बाद में फिर उसको भी छोड़ दिया कि चलो 29 ले लेते हैं, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी, और लो भाई लो, उसके चक्कर में ऐसा तो कोई भी ऑप्शन भी नहीं था, वो आया हमारा आंसर। तो आपने देखा कितना कॉशियस रहना जरूरी है। जी सर। हाँ भाई, समझ में आया दृश्य? यस सर, समझ में आ गया। चलिए श्रेया जी, मैम आप बताइए, श्रेया कौन सा क्वेश्चन कह रही थी आप? श्रेया बताइए। सर फिफ्थ। फिफ्थ, ओके 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 ओके, बहुत अच्छा क्वेश्चन है फिफ्थ। श्रेया फिफ्थ क्वेश्चन पढ़िए। A 25 जस्ट मैं इधर ले रहा हूँ। जी श्रेया पढ़िए। A 25.0 mm into 40.0 mm piece of gold foil is 0.25 mm thick. The density of gold is 19.32 gram per centimeter cube. How many gold atoms are in the sheet? ठीक, हाँ भाई अनुश्री, आवाज आ रही है अनुश्री? यस सर। ठीक, अनुश्री ये बताइए, देखिए आपने वो मोल कंसेप्ट पढ़ा रहा, तो अभी हम पढ़ेंगे, बट मैम ये क्लास 10th मेंसुरेशन का सवाल है कि
ये एक गोल्ड की शीट है जिसकी इन्होंने लेंथ दे रखी है, उसकी ब्रेड्थ दे रखी है और छोटी सी उसकी हाइट भी दे रखी है। तो क्या आप ऐसे रेक्टेंगुलर टाइप की शीट है, तो क्या मैम इसकी हाइट भी दे रखी है 0.25, तो L दे रखा है, B दे रखा है, H दे रखा है, तो क्या मैम आप इसकी वॉल्यूम निकाल सकती हैं? Yes, sir. कैसे कैसे निकालेंगे वॉल्यूम? So length into breadth into height. ग्रेट ग्रेट ग्रेट, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट से मैम वॉल्यूम निकल जाएगी। और अगर आपको गोल्ड की डेंसिटी पता है तो क्या आप मास निकाल सकती हैं? Yes, sir. मास कैसे निकालेंगी अनुश्री? So we have the formula that density is equal to mass upon volume. So from there, mass is equal to density into volume. ग्रेट 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 ग्रेट, बस बस बस। तो फिर मास निकल के आ गया। श्रेया दुबे अब बताइए भाई। Yes, sir. मैम कुछ थोड़ी सी बात समझ में आई या नहीं? Yes, sir. मुझे भी समझा दीजिए। सर पहले वॉल्यूम निकालेंगे और फिर डेंसिटी से मास निकालेंगे। ठीक है, फिर मास निकाल लिया, फिर अब तो फिर मैम अभी ये atoms- नॉर्मल क्वेश्चन बन गया कि इतना मास है उसमें कितने Yes, sir. एटम्स है वो निकालना है। वो तो फिर कर सकते हैं या नहीं? Yes, sir. पक्का हो जाएगा? पक्का? Yes, sir. Yes, sir. पक्का बिल्कुल। हाँ भाई श्लोक। यस सर। लोग पिछला वाला क्वेश्चन ये हो पाया था आपसे? ये बताइए नहीं ये सर। क्वेश्चन हो पाया था या नहीं? नहीं सर। मतलब ट्राई नहीं किया था या हो नहीं पाया था? सर हो नहीं पाया था। अब हो जाएगा? यस सर। चलिए चलिए, आप समझ रहे हैं ना। देखिए कि मल्टीपल लेयर्स थी सर सवाल में। जैसे कोई बहुत अच्छा केक बना होता है तो उसमें मल्टीपल लेयर्स होती हैं, अलग अलग लेयर होती हैं, वैसे सवाल में भी अलग अलग लेयर थी। देखा था आपने? यस सर। ये एक सवाल था ही नहीं सर, ये अपने अंदर 2-3 क्वेश्चन लिए हुआ था। आप मेरी बात समझ रहे हैं? यस सर। तो ऐसे ये क्वेश्चन अपने में नहीं होते हैं, इनसे हमको कंसेप्ट सीखना होता है कि ये आपको सर पूरे 2 साल काम आएंगे। ये आपको पूरे 2 साल ये कंसेप्ट काम आएगा, क्योंकि मैं डेंसिटी ऑफ मिक्सचर तो अभी है। मैं सर इस सवाल में आपके साथ रिवर्स गेम भी खेल सकता हूँ। रिवर्स गेम पता है क्या खेलूंगा? आगे चल के चैप्टर में मैं आपको डेंसिटी दे दूंगा, मॉलिक्यूलर मास दे दूंगा, और तब आपसे आगे चल के क्या निकलवाऊंगा? प्रेशर। प्रेशर। तो आपको हर टाइप के गेम के लिए तैयार रहना है। बात समझ रहे हैं? यस सर। ठीक। तो जैसा कि देखिए ये 2 बच्चों ने मिलकर सवाल सॉल्व किया है, बिल्कुल सही है। पहले हम लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट से सबसे पहले वॉल्यूम निकालेंगे, मगर यूनिट का ध्यान रखना है। देखिए मिलीमीटर है, मिलीमीटर है, मिलीमीटर है, तो मिलीमीटर क्यूब हमारी वॉल्यूम की यूनिट हो जाएगी। मगर डेंसिटी किसमें दे रखी है श्रेया? डेंसिटी किसमें दे रखी है? ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो यूनिट कन्वर्जन का प्लीज ध्यान रखिएगा, यूनिट कन्वर्जन में कोई गड़बड़ नहीं हो, ठीक है? यस सर। हाँ, यूनिट कन्वर्जन में कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, उसका ध्यान रखना है आपको, ठीक? यस सर। चलिए भाई, भूमिका आपने कौन सा क्वेश्चन पूछा हुआ था फिर बताइए? The 6 वाला. 6 वाला। मैम 6 वाला जो है ना वो बिल्कुल 7th वाले से बहुत ज्यादा मिलता जुलता है। 7th वाले से बहुत ज्यादा मिलता जुलता है, बट तब भी आपने पूछा है तो करेंगे। हाँ भाई, अब देखिए मैंने 7 बहुत लंबा चौड़ा, इन्होंने दृश्या ने पूछा था, बड़ा लंबा चौड़ा सॉल्यूशन करके खुद भी गलती करी, खुद भी आंसर नहीं ला पाए, और फिर दोबारा करना पड़ा अपनी मिस्टेक्स को, जो है वो जब आंसर फाइनल एकदम मैच नहीं गया दोबारा करना पड़ा। तो अब मैं चाहता हूं कि काफी हद तक के मिलता जुलता सवाल है और ये आप करें। हाँ भाई श्लोक, ये वाला हुआ था क्वेश्चन या नहीं 6th वाला? यस सर, ये हो गया था। बिल्कुल ऑनेस्टली बताएं। अभय वाशने? यस सर, हो गया। ठीक। जिन्होंने पहले 7 पूछा था, दृश्य आपसे हुआ था? हाँ सर, हो गया था ये। दीपाली बताइए।
ऑनेस्टली हुआ था। ऑनेस्टली नहीं हुआ था। अभी था। ट्राई, देखिए मैंने 7th बताया, 7th से कुछ क्लैरिटी आई मैम? यस सर। ठीक, मैं देखिए मैं बार बार बच्चों से एक ही सवाल पूछता हूँ एवरेज मॉलिक्यूलर मास में, और वो पता नहीं क्यों भूल जाते हैं, पता नहीं वो क्यों भूल जाते हैं। मैम इसको अगर डिफाइन करना हो तो एक वो आसान सी डेफिनेशन जो आपकी हर प्रॉब्लम सॉल्व कर दे, वो क्या है? what do mean by average molecular mass? what do mean by average molecular mass? इससे क्या समझती है बताइए दीपाली? लेट मी शो यू द नोट्स। ये देखिए, जो भूल जाते हैं, जो बच्चे भूल जाते हैं सारे, तो ये देखिए ये क्या लिखवाया हुआ है। जब हमने ये आर्टिकल ही पढ़ाया था तो क्या लिखवाया हुआ था बताइए? पढ़िए, ग्रीन से क्या लिखा हुआ है, पढ़िए, भूल गई आप? कंसेप्ट ऑफ एवरेज मॉलिक्यूलर मास और मॉलिक्यूलर मास ऑफ मिक्सचर। तो यानी दोनों एक ही चीज के तो नाम है। यस सर, यस सर। ठीक, यस सर। यानी एवरेज मॉलिक्यूलर मास की भी क्या डेफिनेशन होगी बताइए? पहली लाइन क्या लिखी हुई है? मास ऑफ 1 मोल ऑफ मिक्सचर इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर मास ऑफ मिक्सचर। या फिर एक और नाम क्या हो जाएगा? एवरेज मॉलिक्यूलर मास। तो बताइए बताइए, यानी आप पहली लाइन नहीं बता पा रही हैं, यानी आप पहली लाइन नहीं बता पा रही हैं। तो ये मैंने, और ऐसा नहीं कि आप नहीं बता पा रही हैं, जिस बच्चे से पूछा है वो ये सवाल नहीं बता पाया, जिस भी बच्चे से पूछा है वो ये कंसेप्ट भूल गया है। पता नहीं क्यों भूल गया। जिससे भी पूछा वो ये भूल गया, जिससे भी पूछा वो ये भूल गया, जिस भी बच्चे से पूछा वो ये भूल ही गया। पता नहीं क्यों भूल गया, पता नहीं क्यों भूल गया, मगर जिससे भी पूछा वो ये भूल गया। ठीक, तो यानी एवरेज मॉलिक्यूलर मास अब याद रहेगा। यस सर। व्हाट इज एवरेज मॉलिक्यूलर मास बताइए? व्हाट इज एवरेज मॉलिक्यूलर मास मास? ऑफ 1 मोल ऑफ मिक्सचर इज कॉल्ड हाँ, एवरेज ये मॉलिक्यूलर बिल्कुल मास। बिल्कुल बिल्कुल ये याद रखना है। मास ऑफ 1 मोल ऑफ मिक्सचर, 1 मोल ऑफ मिक्सचर। ठीक, 1 मोल मिक्सचर आपको लेना है। तो अब लीजिए भाई, 1 मोल मिक्सचर अगर हम ले रहे हैं तो फिर से वही मान अगर 1 मोल मिक्सचर ले रहे हैं तो उसमें N2 के मोल में मान लीजिए कितने मान ले रहा हूँ, x मोल्स। तो O2 के फिर कितने हो जाएंगे बताइए? 100 माइनस x। वाह भाई वाह, वाह 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 वाह। ये क्या लिखा हुआ है 1 रुपए और सपने 100 रुपए के। वाह 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 वाह। मैम N2 के जब x मोल ले रहा हूँ, टोटल 1 मोल है, तो O2 के कितने होंगे? 1 माइनस x। 1 माइनस x, 1 माइनस x, 1 माइनस x मोल। अब x मोल N2 का मास कितना होगा बताइए? x मोल अगर N2 लिया हुआ है तो उसका टोटल मास कितना हो जाएगा मैम बताइए? 28। 28 क्या? 28 तो 1 मोल का होता है ना, तो x मोल्स का कितना होगा? 28x। हाँ, ऐसे बोलना है, 28x ग्राम्स। वेरी गुड। 1 माइनस x मोल्स का कितना होगा? 32 1 माइनस x ग्राम। हाँ, 30। वेरी गुड वेरी गुड। 32 इंटू 1 माइनस x ग्राम्स। 30 पहली बार में निकालना है एग्जाम, पता है ना? यस सर। हाँ, तो पढ़ाई करिए बहुत सीरियसली। 28x प्लस 32 1 माइनस x, ये टोटल मास हो गया, और ये टोटल किसके बराबर है? 29। जल्दी से x निकालिए। बाकी लोग भी देखिए भाई, भूमिका समझ में आ रहा है या नहीं आपको? यस सर। अब ये चीज अगर जिसको जो भूल गया था, जो याद नहीं था, प्लीज प्लीज यू हैव टू रिमेम्बर दिस। जो भी मैं बोलता हूं क्लास में, उस एक एक वर्ड का मीनिंग होता है। हम फ्यूटाइल कुछ बात बोलते ही नहीं है क्लास में। तो जब हेडिंग लिखवा दी थी एवरेज मॉलिक्यूलर मास इज सेम एज मॉलिक्यूलर मास ऑफ मिक्सचर, जिसका मतलब है 1 मोल मिक्सचर का मास। अगर 1 मोल नहीं भी लिया है तो एवरेज आउट करके वो 1 मोल लेंगे, उसका मास मॉलिक्यूलर मास ऑफ मिक्सचर कहलाता है। बताइए ये सब बच्चों को समझ में आ रहा है या नहीं? बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। बताइए प्लीज, समझ में आ रहा है या नहीं? यस सर। यस सर। चलिए चलिए चलिए,
तो अब यहाँ से जल्दी से x निकालिए, देखिए पिछला वाले की तरह ही हो जाएगा। 3/4 sir, 3/4 0.7 3/4 वेरी गुड। तो ये तो क्योंकि अब इन्होंने तो खुद ही इस बार 29 ले लिया, पिछली बार हमने तो एग्जैक्ट ट्रीटमेंट लिया था, तो यानी 3/4 आ गया। 3/4 का मतलब कि N2 के मोल्स में हम निकल कर आ गए कितने, 0.75 और O2 के कितने, 0.25 हाँ। तो अब देखिए कि मोल परसेंट तो N2 की मैम कितनी हो जाएगी, 75%. हाँ, मगर मास परसेंट कितनी होगी जो हमने इसके करस्पॉन्डिंग पिछली बार निकाली थी। मोल परसेंट तो इतनी होगी, मगर मास परसेंट अब 0.75 के करस्पॉन्डिंग जो हमने मास परसेंट निकाली थी पिछली बार, देखिए 0.75 इंटू 28, जो कि पिछली बार मैच नहीं कर रही थी, 0.75 इंटू 28 प्लस 0.25 इंटू 32, ये निकाली थी। तो अब ये देखिए कितना आया था, 21/21 प्लस 8, 21/29, और परसेंटेज निकालनी है तो इंटू 100। तो पिछली बार भी यही किया था, जो कि ऑप्शन से मैच नहीं कर रहा था क्योंकि उन्होंने एग्जैक्ट ट्रीटमेंट निकलवाया था, पर निकाला तो यही था हमने। Yes sir. तो देखिए ये कितना आया था, 72.4%. हाँ, तो ये आ गया। अब ये मास परसेंट इतनी है, मास परसेंट ये नहीं है, ये तो गलत बात है। यानी कौन कौन Yes, सी sir. बातें सही हैं, Second सेकंड and वाली third. और थर्ड वाली। तो ऐसा कोई ऑप्शन है Yes sir, C option. तो सी हमारा आंसर हो जाए। बात समझ में आई? Yes sir. चलिए, ओके। हाँ भाई, अब ये बताइए और कौन से डीपीपी 3 में क्वेश्चन है। इट इज अ टफ डीपीपी आई वुड से। कहीं किसी को भी आप नॉर्मल स्टूडेंट को भी दे देंगे जिसने मॉलिक्यूलर मास ऑफ मिक्सचर या एवरेज मॉलिक्यूलर मास ऑफ मिक्सचर के कंसेप्ट क्लियर नहीं है, वो झेल जाने वाला है, वो स्टूडेंट झेल जाने वाला है। मैं लिटरली बता रहा हूँ, उसके हालत खराब हो जाएगी डीपीपी करने में। अगर पहले से कंसेप्ट क्लियर नहीं कराए हुए हैं टीचर ने, हालत खराब हो जाएगी उसकी करने में। और ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जेई में पूछे जाएंगे, नीट में पूछे जाएंगे। बताइए प्लीज, बताइए। और अब फिर क्वेश्चन नंबर 6, 7 तक हमारी बात चलिए, 8, 9, 10 बताइए प्लीज। भाई ट्राई, अगर ट्राई नहीं किए हुए हैं तो फिर हम 9 बता दीजिए। हम पढ़ाई करें और आगे फिर आपको चांस दे, बाद में डिस्कस करें। हाँ भाई, श्लोक ट्राई किए या नहीं? सर करें सर ट्राई। अब कौन सा नहीं हुआ है आपसे बताइए। सर मेरे से 4 और 7 नहीं हुए थे बस। क्या 4th नहीं हुआ था और 7th नहीं हुआ था? यस सर। अब 4th में तो सर मतलब हो सकता है कि ऑप्शन गलत दे रखे हो इसलिए नहीं हुआ हो। यस सर, ऑप्शन सर मेरा अभी 2.98 ही आ रहा था। चलिए, और 7th? सर 7 नहीं हुआ था सर। तो अब हो गया 7? यस सर। चलिए, हाँ भाई, और बताइए। और कौन सा? सर 9। 9th क्वेश्चन। 9th क्या है? अब देखिए फिर से वही वाली चीज है, आप खुद करेंगे लक्ष्यता ये सवाल। इसका क्या, ये देखिए ये क्या लिखा हुआ है, लक्ष्यता पढ़िए। The vapor density of mixture containing That's it मैम। वेपर डेंसिटी मुझे मिक्सचर की पता है, तो मैं Yes, अगर sir. वेपर डेंसिटी को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो फिर मुझको क्या मिल जाएगा? Sir, molecular mass. ऑफ मिक्सचर। वो कितना हो जाएगा मैम? 55.2। ये चीज समझ में आ रही है? Yes, sir. अब मैं फिर से वही पूछूंगा जो अभी इनसे दीपाली को परेशान किया था, अब आपको करूंगा। व्हाट डू मीन बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ मिक्सचर? Sir, mass of 1 mole of mixture. यस, मास ऑफ 1 मोल ऑफ मिक्सचर। यानी हमारे पास में मिला के NO2 और N2O4 मिला के टोटल कितने? 1 mole. 1 मोल। तो अगर मैं इसके, क्योंकि जिसका पूछा है मैं उसी का लेता हूं। अगर N2O4 का मैं मोल्स A मान लूं तो NO2 के फिर कितने मोल्स होंगे? 1 minus A.
हाँ 1 माइनस ए। अब ये देखिए कि N2O4 के अगर मेरे पास में A मोल्स हैं, अगर A मोल्स हैं, ठीक, अगर इसके A मोल्स हैं तो अब आप आगे प्रोसीड करिए कि अगर इसके A मोल्स हैं, इसके हमारे पास में A मोल्स हैं, तो A मोल्स का मास कितना हो जाएगा बताइए। A मल्टीप्लाइड बाई N2O4 का कितना होता है 64 और 28 92 प्लस 1 माइनस ए, इसको जब आप NO2 का निकालेंगी तो 46। तो अब आप ये जोड़िए, देखिए कितना हो गया 92A प्लस 46 माइनस 46A इज इक्वल टू 55.2। अब ये देखिए ये कितना कितना आ रहा है 46A इज इक्वल टू 55.2 minus 46 तो वो देखिए कितना आ गया। 9.2 तो अब A निकल कर आ जाएगा या नहीं आ जाएगा? yes sir तो अब A निकल कर आ गया। हाँ, A निकल कर देखिए A आ गया। ये कितना आ रहा है बताइए। अब मेरी तो मैथमेटिक्स पुअर है, आप बताएंगे। 0.2 0.2 हाँ तो 0.2 ही फिर मोल फ्रैक्शन हो जाएगा, क्योंकि टोटल तो 1 मोल थे। बात समझ में आई yes sir या नहीं आई समझ में? yes sir आ गई चलिए चलिए भाई, ठीक है, चलिए, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। और बताइए भाई। अब सारी डीपीपीस ट्राई करिएगा, ताकि जो है वो क्या कहते हैं कि हम उनका डिस्कशन कर सकेंगे। यहाँ पर हम जो है वो क्या कहते हैं कि हमने वेरियस कंसंट्रेशन टर्म्स बहुत डिटेल में पढ़े, और जो है वो क्या कहते हैं उनसे रिलेटेड बातें देखी। आइए अब एक और यहाँ उसी से रिलेटेड छोटी चीज देखेंगे, लिख लेते हैं। डाइल्यूशन फॉर्मूला, डाइल्यूशन फॉर्मूला, डाइल्यूशन फॉर्मूला। डाइल्यूशन फॉर्मूला। हाँ भाई, लिख लिया डाइल्यूशन फॉर्मूला, लिख लिया। yes sir चलिए अब ये देखिए, ये डाइल्यूशन फॉर्मूला क्या है। हम प्रॉपर इसका ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, और हम इसका लिटरली डेरिवेशन करा रहे हैं इन सारी चीजों का, जो कि यूजुअली ऐसे ही लोग रटा देते हैं और कुछ नहीं करते। बट हम इसको पूरी रिस्पेक्ट दे रहे हैं और इसको समझाने की भी कोशिश कर रहे हैं। सपोज करिए कि मेरे पास में मैंने चीनी डाली, चीनी क्या होती है सुक्रोज। बाय द वे चीनी क्या होती है सुक्रोज। सुक्रोज का फॉर्मूला क्या होता है? हाँ भाई श्लोक, सुक्रोज का क्या फॉर्मूला है? C6H12O11। वाह वाह वाह, C6 या C12? सॉरी सर C12। हाँ C12H22O11। जो आप क्या, और ग्लूकोज का क्या फॉर्मूला होता है? सर C6H12O6। ठीक। तो ग्लूकोज ऑब्वियसली हम जो है वो मतलब कोई एनर्जी ड्रिंक की तरह यूज करते हैं। सुक्रोज तो वही है टेबल शुगर जिसको हम कहते हैं, जो कि हम जो है वो क्या कहते हैं मिठाइयों में और चाय वाय में डाल के पीते हैं, जो कि हमारे घर में रहती है टेबल शुगर, नॉर्मल सुक्रोज। तो सपोज करिए कि मुझे कोई जो है वो क्या कहते हैं शिकंजी वगैरह तैयार करनी है, तो मैंने इस 342 ग्राम्स ऑफ शुगर ली। इसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास भी इतना ही रहता है, तो यानी मैंने कितनी शुगर ले ली श्लोक? सर 1 मोल। 1 मोल, वेरी गुड। 1 मोल ये मैंने पानी में मिला के 800 ml अराउंड पानी लिया था, और उसमें घोल दिया, और ये सॉल्यूशन तैयार कर लिया मैंने। ठीक है, ये सॉल्यूशन तैयार कर लिया। तो अब मोलैरिटी का क्या फॉर्मूला होता है बताइए? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मोलैरिटी?
Number of moles by volume of solution in liters. हाँ, तो मोल्स भी सर पूरा आपको ये पता होना चाहिए। मोलैरिटी आपको मालूम है कि एक प्रकार का कंसंट्रेशन टर्म है या नहीं? है सर। हाँ, तो ये मोलैरिटी तो निकल रही है सॉल्यूशन की, मगर पूरी बात बोलिए सर, नंबर ऑफ मोल्स आप क्या कहेंगे? ऑफ सॉल्यूट। पूरा बोलिए ताकि सामने वाले को कुछ बोलने का चांस नहीं मिले। मोल्स ले रहे हैं सल्यूट के, और उसी सल्यूट के रिस्पेक्ट में ये मोलैरिटी निकली। आप समझ रहे हैं मेरी बात? यस सर। ठीक, तो अब मोल्स सर 1 थे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 800 तो ml में था, मगर लीटर में कितना हो जाएगा? 0.8 लीटर। ये 1/0.8, ये 1.25, ये मोलैरिटी निकल कर आ गई। बात समझ में आ रही है? यस सर। बहुत अच्छी बात है। अब मैंने क्या किया कि मैंने इसमें थोड़ा पानी और डाल दिया। 800 ml में मैंने पानी और ऐड कर दिया, और अब नई थोड़ा पानी ऐड करने से लेवल बढ़ गया। अब नई वॉल्यूम कितनी हो गई? 1800 ml। मैम हाँ, ऐड मोर वाटर 1000 ml मैंने और ज्यादा ऐड कर दिया, और अब नई वॉल्यूम हो गई 1800 ml। क्या चीनी भी बढ़ी है? क्या पानी डालने से चीनी बढ़ जाएगी? नहीं सर, चीनी तो उतनी रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल, चीनी तो उतनी रहेगी, चीनी तो उतनी ही रहेगी, चीनी तो उतनी ही रहेगी। तो पानी डालने से क्या बढ़ जाएगा फिर? मोलैरिटी। Volume of solution. मोलैरिटी तो एक बात की चीज है, Volume, पानी डालने से वॉल्यूम बढ़ जाएगी, वॉल्यूम बढ़ जाएगी, वॉल्यूम विल इंक्रीज। भाई कॉमन सेंस, हम तो पूरी केमिस्ट्री कॉमन सेंस की तरह पढ़ाएंगे, कोई हाई फाई बात पढ़ाएंगे ही नहीं, बिल्कुल नॉर्मल वे में पढ़ाएंगे, ताकि हर बच्चे उसको समझ सके और हर बच्चा जो है वो अपने में एक्सेल कर सके। कोई हाई फाई बात नहीं पढ़ानी है, ऐसी बातें जो हर किसी को समझ में आ जाएंगी, बिल्कुल नॉर्मल वे में समझ में आ जाए, बिल्कुल नॉर्मल वे में। हाँ भाई अनुश्री, थोड़ा थोड़ा आपको भी समझ में आ रहा है या नहीं? यस सर, आ रहा है। चलिए देखिए, इनकी तो पहली क्लास है, मगर बहुत कॉमन सेंसिकल बात बोल रहे हैं। जहाँ मोल्स वोल्स आ रहे होंगे वो नहीं समझ में आ रहे होंगे, या फॉर्मूलेज नहीं समझ में आ रहे होंगे, बट अदरवाइज यू विल बी गेटिंग अ हैंग ऑफ थिंग्स। तो पानी डालने पे भाई वॉल्यूम बढ़ गई 1.8 लीटर। तो आप ये देखिए कि अब श्लोक मोल्स तो उतने ही है, क्योंकि चीनी Yes, तो sir. उतनी है, तो चीनी के मोल्स तो उतने ही रहेंगे सर। चीनी 342 ग्राम ही रही है, तो अब नई मोलैरिटी कितनी हो गई? Sir, 1 divided by 1.8 is equal to हाँ, क्योंकि लीटर में 0.5. लेना है 0.55। तो कुछ बातें हमको यहाँ पे पता चली, कुछ बातें हमको पता चली। एक तो देखिए, बहुत जो है वो एक इंपॉर्टेंट बात, जो कि आगे वो एक आपसे किलर स्टेटमेंट देंगे। वो किलर स्टेटमेंट क्या होगा? ऑन डाइल्यूशन मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीजेस। बहुत आगे चल के स्टेटमेंट आएगा, और उस टाइम तक सब लोग भूल चुके होंगे मोलैरिटी के बारे में, मगर आपको नहीं भूलना है, आपको याद रखना है। व्हाट डू मीन बाय डाइल्यूशन? तभी तो डाइल्यूशन फार्मूला बना है। व्हाट डू मीन बाय डाइल्यूशन? Adding of more solvent। addition. हाँ, बहुत इन्होंने मैच्योर आंसर दिया, एडिंग मोर सॉल्वेंट। जरूरी नहीं है पानी हो, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में पानी होगा। एडिंग मोर सॉल्वेंट, एडिंग मोर सॉल्वेंट। ज्यादातर केस में पानी डाल रहे होते हैं, तो वाटर भी लिख देते हैं, मगर ऑन डाइल्यूशन मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीजेस। क्योंकि पानी जब वॉल्यूम बढ़ा देंगे तो नंबर ऑफ मोल्स तो उतने ही है, और ये वाली चीज इंक्रीज कर जाएगी। तो ये मैंने एक बहुत जनरल सा एग्जांपल दिया था। ये चीज समझ में आई? बताइए भाई, श्लोक समझ में आई या नहीं? Yes, sir. आ गई सर। अब देखिए इसको, अब हम एक्चुअल वे में काम करते हैं, एक्चुअल डाइल्यूशन फॉर्मूला निकाल के लेकर आते हैं, तैयार करते हैं। यहाँ सर अब ये देखिए, अब मैं बहुत तेजी से काम कर लूंगा, क्योंकि मैंने बेस बना दिया है बच्चों का। ये देखिए, मोलैरिटी मान लीजिए पहले पुरानी वाली M1 थी, वॉल्यूम पुरानी वाली V1 थी, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने हो जाएंगे बताइए? M1 into V1. ये, और ये ऐसे करके आगे भी सोचना है, याद रखना है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या हो जाएंगे? M1 into V1। ये चीज समझ में आ रही है भूमिका? Yes, sir.
मुझे भी समझा दीजिए, मुझे भी समझा दिए। M1V1 कहाँ से हो गया नंबर ऑफ मोल्स, मुझे भी समझा दिए। हाँ भाई, आपको तो समझ में आ गया तो मुझे समझाइए ना कैसे हो गया। बताइए भाई, ऐसे तो काम नहीं चलेगा। कैसे कैसे हो फिर? आपने ये क्यों बोल दिया यस सर? बोलिए भाई, ये क्यों बोल दिया यस सर? भूमिका बोलिए भाई, अगर नहीं समझ में आता तो बोलना था नो सर, यस सर क्यों बोल दिया? प्रत्यक्ष गुप्ता आप बताइए भाई, कैसे आ गया M1V1? सर मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दे रखा था, तो हमने सर मोलरिटी M1 लिया है और सर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन V1 लिया है, तो इस फॉर्मूले से सर M1V1 आ गया। हाँ, मोलैरिटी बराबर नंबर ऑफ मोल अपॉन वॉल्यूम है, मोलैरिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दिया तो मोल्स निकल कर आ गए। बात समझ में आई? भूमिका बात समझ में आई? यस सर। मोलैरिटी बराबर नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम होता है, ये तो फॉर्मूला है। अब जो ये हमको मोलैरिटी की डेफिनेशन देखी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, M1V1 हो गया। अब जब मैंने पानी डाल दिया, पानी डालने के बाद में नई वॉल्यूम कितनी हो गई? पानी डालने के बाद में नई वॉल्यूम कितनी हो गई बताइए? V2। V2। तो नई मोलैरिटी क्या हो जाएगी? नंबर ऑफ मोल्स तो वही रहेंगे क्या? M1V1। नई वॉल्यूम क्या है? V2। नई मोलैरिटी को अगर मैं M2 बोल रहा हूं, नई मोलैरिटी को अगर मैं M2 बोल रहा हूं, नई मोलैरिटी को अगर मैं M2 बोल रहा हूं, तो नई मोलैरिटी M2 किसके बराबर हो जाएगी? M1V1 डिवाइडेड बाई V2। V2। तो अब अगर मैं V2 को उधर ले जाऊं तो वही घिसा पिटा फॉर्मूला आ गया, जिसको डाइल्यूशन फॉर्मूला बोलते हैं। M1V1 बराबर M2V2। V2। M1V1 बराबर M2V2। व्हाट इज M1? व्हाट इज M1? सब पहले वाले की मोलरिटी। व्हाट इज V1? वॉल्यूम। किसकी वॉल्यूम? पहले वाले की। हाँ, व्हाट इज M2? सेकंड वाले की मोलरिटी। व्हाट इज V2? सेकंड वाले का वॉल्यूम। सेकंड वाले की वॉल्यूम। फ्लो, क्या आप बता सकते हैं कि मैं यहाँ किस चीज को किस चीज से इक्वेट कर रहा हूँ? सर मोल से। वाह 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 वाह, वेरी गुड। हम यहाँ मोल्स को मोल्स से इक्वेट कर रहे हैं, मोल्स को मोल्स से इक्वेट करेंगे, क्योंकि वो तो बदले नहीं। अरे भाई, पानी डालने पे चीनी बदल गई क्या? नो सर। तो फिर वही तो कर रहे हैं हम, मोल्स को मोल्स से इक्वेट कर रहे हैं। तो ये बन गया हमारा डाइल्यूशन फॉर्मूला। समझ में आया? यस सर। यस सर। चलिए चलिए, लिख लीजिए, पूरा लिखिए, आराम से नोट डाउन करिए। लोग आपको डायरेक्ट डाइल्यूशन फॉर्मूला बताएंगे, M1V1 बराबर M2V2। हमने डिराइव भी कराया है। बात समझ में आ रही है? पूरा डेरिवेशन समझ में आया? यस सर। चलिए, डाइल्यूशन फॉर्मूला में पहले तो ये डाइल्यूशन फॉर्मूला की जो हेडिंग डाली थी, ये वाला पॉइंट तो मैं बाद में लिखवा दूंगा। ऑन डाइल्यूशन मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीजेस, ये तो मैं बाद में लिखवा दूंगा। इट इज वेरी क्रिटिकल पॉइंट, बट मोल्स कंजर्व रहते हैं उनको देखिए। ऐसे करके देख लीजिए।
सर थोड़ा पेज डाउन कर दीजिए। जी जी जी। Why it is known as dilution formula? By the way, why it is known as dilution formula? Why it is known as dilution formula? Because we are adding solvent. So because we are adding solute to the solvent. Because मैम solute to the solvent नहीं, solute तो उतना ही है, हम we are adding more solvent to the solution. Yes, sir. और ये फॉर्मूला कब एप्लीकेबल है? वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये क्या लिखा हुआ है? ये क्या लिखा हुआ है? हाँ भाई रैयान पढ़िए, ये क्या लिखा हुआ है? If solution of the same substance is diluted from volume V1 to V2. हाँ, ये नहीं कि कुछ उसमें नई चीज डाल रहे हैं, बस हम सिर्फ सॉल्वेंट डाल रहे हैं, सिर्फ पानी डाल रहे हैं और वॉल्यूम V1 से V2 बदल दे रहे हैं, तब ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है। बात समझ में आ रही है या नहीं? Yes sir, otherwise मोल्स ही बदल जाएंगे। वाह 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 वाह, क्या बात कह दी, क्या बात कह दी, मोल्स ही बदल जाएंगे। बहुत अच्छे, वेरी गुड, वाह 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 वाह। लिखिए 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 लिखिए, नोट डाउन कीजिए, डाइल्यूशन फॉर्मूला नोट डाउन कीजिए। नोट डाउन कीजिए, कीजिए नोट डाउन। जब कर लें तो बताइए। भाई लिख लिया तो बताइए प्लीज। आवाज आ रही है? कैन यू Yes, हियर sir. मी? Yes sir. ठीक, डाइल्यूशन फॉर्मूला पूरा नोट डाउन कर लिया? Yes sir. Yes, sir. चलिए, फिर ये वाली जो बात ऊपर बताई थी, अगर ये आप ये भी लिख लें, ऑन डाइल्यूशन मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीजेस, ये वाली बात भी लिख दें, ये वाली बात भी लिख लें, फिर एक सवाल कर लेंगे तो अच्छे टॉपिक तैयार हो जाएगा। अभी अनुश्री कुछ कुछ समझ में आया? Yes, sir. हाँ, बाकी तो मतलब अभी नहीं भी आएगा समझ में, तो कोई डिसहार्टेंड होने की जरूरत नहीं है, ठीक है।
लिखा? बताइए, लिखा? यस सर। Yes, sir. चलिए चलिए, एक सवाल हो जाए, एक सवाल हो जाए भाई, इसी पे जो पढ़ा हुआ है उसी पे क्वेश्चन हो जाए, एक क्वेश्चन हो जाए। श्रेया सवाल पढ़िए प्लीज। What volume of water must be added to a 0.5 liter of 10 molarity? आप देखिए इतना इतना पहले बताया था, आज उसकी जरूरत पड़ी। कैपिटल एम का क्या मतलब होता है? Molarity. मोलैरिटी। ठीक, मोलैरिटी। जी मैम, क्वेश्चन पढ़िए। Molarity acid solution to make it exactly 0.5 molarity solution. करिए 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 करिए। So then 10. सर 9.5 लीटर्स। हाँ भाई दृश्या बताइए। Yes, sir, 9.5 liters. हाँ भाई दृश्या, बोलिए बोलिए बोलिए। So, दीपाली आंसर। हाँ भाई दीपाली आंसर बताइए। भाई आवाज आ रही है आप लोगों को मेरी? कैन यू हियर मी? Yes, sir. yes, sir. बताइए। इतना तो लंबा नहीं है कोई। सर आंसर तो 9.5 ही आ रहा है ना। अच्छा दृश्या, आप तो पहले 10 बोल रही थी। सर मैं डन बोल रहा था। डन बोल रहा था? ओके ओके, चलिए भाई देखते हैं। चलिए भाई ये सवाल है, देखिए हर कोई ये क्वेश्चन कर सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। हाँ भाई अनुश्री, आपका आया आंसर? Yes, आप भी sir. आप भी कर सकती हैं, डोंट वरी, डोंट लूज होप, आप भी कर सकती हैं। मैम इनिशियल मोलैरिटी दे रखी है, ऑल्दो मोलैरिटी का भी आपको फिजिकल मीनिंग नहीं मालूम है, बट देन आल्सो यू कैन सॉल्व इट। इनिशियल मोलैरिटी मैम दे रखी है कितना? 10 मोलर। इनिशियल वॉल्यूम दे रखी है 0.5 लीटर। फाइनल मोलैरिटी बता रखी है 0.5 मोलर। फाइनल वॉल्यूम पहले हम निकालेंगे, तो वही फॉर्मूला डाइल्यूशन वाला, m1v1 इज इक्वल टू m2v2। तो वहां से मेरी फाइनल वॉल्यूम निकल कर आ जाएगी 10 लीटर। तो अब देखिए 0.5 लीटर को 10 लीटर बनाने के लिए मुझे कितना पानी ऐड करना पड़ेगा अनुश्री बताइए? Sir, 9.5 liters. 9.5. हाँ, तो इसीलिए 9.5 लीटर। हमसे क्वेश्चन को ध्यान से इसलिए पढ़ने का फायदा होता है हमेशा। उन्होंने हमसे ये नहीं पूछी है कि फाइनल वॉल्यूम क्या है, उन्होंने हमसे क्या पूछा है, देखिए क्या लिखा हुआ है,
What volume of water must be added? एडिट के कितना पानी डालें, कि कितना पानी हम डालेंगे कि नई मोलैरिटी ये हो जाएगी, तो हमें उससे हमें 9.5 लीटर पानी डालना पड़ेगा ताकि नई वॉल्यूम 10 लीटर हो जाए और फिर नई मोलैरिटी 9.5 लीटर हो जाए। बात समझ में आई? Yes, sir. चलिए एवरीवन, सारे लोगों को समझ में आई बात? Yes, sir. हाँ, Yes, सोल्यूशन sir. किसी को नोट डाउन करना है, देखना है तो जल्दी से आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, देख लीजिए, सो दैट वी कैन मूव अहेड। अगर लिखना है किसी बच्चे को तो नोट डाउन करे ताकि फिर हम आगे बढ़ सकें। बताइए भाई, आगे बढ़े? यस सर। Yes, sir. चलिए Yes, sir. हाँ भाई। अगली हेडिंग, ये क्या हेडिंग है? ये क्या हेडिंग है? हाँ भाई रैयान पढ़िए, क्या हेडिंग है ये? मोलैरिटी ऑफ अ नॉन रिएक्टिंग मिक्सचर। ओए होए 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 होए, ये क्यों लिखा हुआ है? ये क्यों लिखा हुआ है? वही वाला आंसर है इसका, वही वाला, क्योंकि अगर स्पीशीज आपस में रिएक्ट करेंगी तो उनके मोल्स चेंज हो जाएंगे। कुछ बात समझ में आई? यस सर। तो प्लीज राइट द नेक्स्ट हेडिंग, मोलैरिटी ऑफ अ नॉन रिएक्टिंग मिक्सचर। Please write the next heading, molarity of a non-reacting mixture. जल्दी से आर्टिकल कवर करेंगे, we have 9 minutes at our disposal. वैसे तो मैंने 3 मिनट लेट क्लास स्टार्ट करी थी, तो हम उधर एक्सटेंड करेंगे थोड़ा। Done. ठीक, अब ये देखिए भाई, ऐसे ऐसे समझिए, घबराना बिल्कुल नहीं है, आराम से। सब लोग बहुत अच्छे से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, होपफुली सब लोगों को समझ में भी आएगा। ये देखिए भाई, मेरे पास में नमक है, NaCl है, एक ये सोल्यूशन बनाया हुआ है NaCl, इसकी मोलैरिटी M1 है, वॉल्यूम V1 है। तो बताइए नंबर ऑफ मोल्स NaCl के कितने हो जाएंगे? बताइए। M1V1. M1V1. M1V1। एक दूसरा अलग से, एक दूसरा कंटेनर है, दूसरा डिब्बा है, उसमें फिर नमक ही भरा हुआ है, मैंने नमक का ही सोल्यूशन तैयार किया हुआ है, सॉल्ट सोल्यूशन ही तैयार किया हुआ है, उसकी उसकी मोलैरिटी M2 है, वॉल्यूम V2 है, तो वहां मोल्स कितने हो जाएंगे? बताइए। M2V2. M2V2। अब हम क्या करते हैं, हम इन दोनों को इधर से इधर, इस वाले इसको हम डिकैंड कर देते हैं, यहाँ पर ले आ रहे हैं, और यहाँ पर यूं डिकैंड करके हम यहाँ पर ले आ रहे हैं। तो इन दोनों को मैंने खाली कर दिया पूरा और बड़े वाले डिब्बे में डाल दिया। तो अब नए मोल्स कितने हो जाएंगे? मोल एक नॉर्मल सी एडिटिव क्वांटिटी है, तो नए टोटल मोल्स कितने हो जाएंगे? बताइए। M1V1 plus M2V2. हाँ, क्योंकि मोल्स ऐड होगा, और नई वॉल्यूम कितनी हो जाएगी? V1 plus V2.
तो नई मोलैरिटी कितनी हो जाएगी? टोटल मोल्स अपॉन टोटल वॉल्यूम। तो नई Yes, मोलैरिटी क्या हो जाएगी? M1V1 प्लस Plus M2V2 डिवाइडेड बाय V1 प्लस V1 V2। plus V2. तो यही मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर है। बट मैंने मोल्स इसलिए ऐड कर दिए क्योंकि वो आपस में रिएक्ट नहीं कर रहे थे। भाई NaCl के साथ में रिएक्ट थोड़ी करेगा। बात समझ में आ रही है या नहीं रैयान? यस सर, यस सर, यस सर। तो यही है मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर, नॉन रिएक्टिंग मिक्सचर कि M1V1 प्लस M2V2 इसमें मुझे रास छुपा हुआ है कि मोल्स ऐड किए, और V1 प्लस V2 में रास छुपा हुआ है कि वॉल्यूम ऐड करी, टोटल मोलैरिटी निकल कर आ गई। बात समझ में आ रही है या नहीं? yes, sir. यस सर। हाँ भाई श्लोक, बात समझ में आ रही है या नहीं? यस सर। नहीं आ रही है? नहीं आ रही है या आ रही है? आ रही है सर। चलिए चलिए लिखिए, फिर लिखिए। डिराइव भी किया हमने, हवा में काम नहीं किया हमने, डिराइव भी किया फॉर्मूला। हमने डिराइव भी आपको फिजिकली डिराइव करके बताया है क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। और अगर नहीं समझ में आया तो फिर दोबारा पूछिए, मैं दोबारा समझा दूं। डिराइव भी किया है। डन सर। ठीक, सारे बच्चों ने नोट डाउन किया प्लीज? Yes, sir. Yes, sir. चलिए, Yes, sir. याद रखना है कि ये एप्लीकेबल है नॉन रिएक्टिंग मिक्सचर के लिए। ये बात याद रखनी है आपको, दैट दिस फॉर्मूला इज एप्लीकेबल फॉर अ नॉन रिएक्टिंग मिक्सचर। नॉन रिएक्टिंग मिक्सचर से मतलब ये है कि जहां मोल्स चेंज ना हो, आपस में स्पीशीज अगर रिएक्ट कर जाएंगी तो फिर हम ये थोड़ी लिख सकते हैं एक के मोल्स प्लस दूसरे के मोल्स। आप बताइए, लिख सकता हूं तब मैं कब लिख सकता हूं? ये किस कंडीशन में लिख सकता हूं? अभयवाशनी, ये किस कंडीशन में लिख सकता हूं? when solution are non-reacting. हाँ, जब स्पीशीज आपस में रिएक्ट नहीं कर रही। ठीक है, चलिए, मोलैरिटी ऑफ अ नॉन रिएक्टिंग मिक्सचर, जब ये आपस में रिएक्ट नहीं कर रहे तब ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है। ठीक है, बात समझ में आई? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलिए, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। तो अगली क्लास में हम जो है वो जो कुछ भी हमने पढ़ा हुआ है वो हम अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। हाँ भाई श्लोक, ये क्या है? सर छोले भटूरे। छोले भटूरे अगली क्लास में खाते हैं ये, ठीक है? ओके सर। चलिए, अगली क्लास में हम छोले भटूरे के बारे में पढ़ेंगे। Excuse me, sir. जी मैम, बताइए। सर आपने कहा था कि मुझे आपसे बात करनी है, तो मैं आपको कब कॉल कर लूं? मैं जस्ट, ये क्लास ओवर हो जाएगी, अभी मेरी कोई क्लास नहीं है। आई विल कॉल यू आफ्टर द क्लास। सर एक्चुअली मेरी फिजिक्स की क्लास है। फिजिक्स की क्लास 6:10 से, वी स्टिल हैव 10 मिनट्स। ओके सर, ओके सर। ओके देन, थैंक यू, विल मीट अगेन। Thank you, sir. थैंक यू सर। Thank you, Thank you, sir. sir.